दोस्तों, अब वक्त आ चुका है आर पार की लड़ाई का, और यह कोई हल्की फुल्की भिड़ंत नहीं बल्कि सीधा सेमीफाइनल का महायुद्ध है, जहां इंग्लैंड जैसी चालाक, धूर्त और खतरनाक टीम को धूल चटाने के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से कमर कस चुकी है। और कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ कोच गौतम गंभीर ने ऐसी विस्फोटक और घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है जिसने विरोधियों के खेमे में खलबली मचा दी है। यह कोई साधारण मुकाबला नहीं है, यह वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, जहां हार का मतलब सीधा घर वापसी और जीत का मतलब फाइनल का टिकट। और टीम इंडिया ने साफ कर दिया है कि वह यहां दया दिखाने नहीं बल्कि कहर बरपाने उतरी है। इस नई प्लेइंग 11 में बड़े और सख्त फैसले लिए गए हैं। दिल पर पत्थर रखकर 3 बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिनमें रिंकू सिंह का नाम भी शामिल है। और उनकी जगह 3 ऐसे खिलाड़ियों की वापसी कराई गई है जो मैदान पर उतरते ही आग उगलने की काबिलियत रखते हैं, जिनमें श्रेयस अय्यर भी शामिल हैं। यह बदलाव सिर्फ नाम बदलने का खेल नहीं है, यह मानसिकता का विस्फोट है, यह रणनीति का धमाका है, यह इंग्लैंड पर सीधा हमला है। टीम मैनेजमेंट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब कोई प्रयोग नहीं होगा, अब कोई नरमी नहीं होगी, अब सिर्फ परिणाम चाहिए, और ऐसा परिणाम चाहिए जो इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाए। बल्लेबाजी क्रम को इस तरह सजाया गया है कि आक्रामकता और धैर्य का ऐसा खतरनाक मिश्रण तैयार हो चुका है जिससे इंग्लैंड के गेंदबाजों की नींद उड़ना तय है। पावर प्ले में हमला, बीच के ओवरों में पकड़ और आखिरी ओवरों में निर्दयी प्रहार, यही योजना है। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 की आग उगलती कहानी में घुसने से पहले जरा रुकिए, सांस लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यह महामुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, कितने बजे से शुरू होगा और आप इसे लाइव कहां देख सकते हैं। लेकिन अंदाज वही रहेगा, जोश से भरा, सीधा और बिना किसी लाग लपेट के। ये कोई साधारण मैच नहीं है, ये सेमीफाइनल की जंग है, जहां एक गलती और पूरा सपना खत्म। इसलिए हर एक जानकारी जानना जरूरी है, क्योंकि असली फैन वही होता है जो मैदान की हर धड़कन को पहले से समझ ले। मैं आपको बताऊंगा कि दोनों टीमों के बीच अब तक कितनी भिड़ंत हो चुकी है, आंकड़े किसके पक्ष में झुके हुए हैं, किस टीम ने बड़े मौकों पर बाजी मारी है और किसने दबाव में घुटने टेके हैं। और यकीन मानिए, जब आंकड़ों की सच्चाई सामने आएगी तो आपका खून और तेज दौड़ने लगेगा। इसके अलावा पिच रिपोर्ट भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, और यह पिच सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, यही तय करेगी कि गेंदबाज हावी रहेंगे या बल्लेबाज कहर बरपाएंगे। शुरुआत में स्विंग मिलेगी या सीधा बल्ले पर आएगी, स्पिनर जाल बिछाएंगे या तेज गेंदबाज आग उगलेंगे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि टॉस कितना बड़ा फैक्टर बनने वाला है। पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद रहेगा या लक्ष्य का पीछा करना। सही रणनीति होगी, क्योंकि सेमीफाइनल में छोटी सी रणनीति भी मैच पलट देती है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये उस जंग की तैयारी है जिसमें भावनाएं उफान पर होंगी और हर गेंद पर दिल की धड़कन बढ़ेगी। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं बल्कि पूरी रणनीति का खुलासा होगा। और मैं आपको एक एक पहलू ऐसे समझाऊंगा कि आप मैच शुरू होने से पहले ही मानसिक रूप से मैदान में उतर चुके होंगे। तैयार रहिए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है असली भिड़ंत की उल्टी गिनती। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुन लो और अपने दिल की धड़कन को संभाल लो, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल का महाभयंकर मुकाबला शाम 7 बजे से 5 मार्च को खेला जाएगा। और यह जंग छिड़ेगी क्रिकेट के उस किले में जहां भीड़ की गर्जना आसमान हिला देती है, यानी वानखेड़े स्टेडियम में। यह कोई साधारण शाम नहीं होगी, यह आग की शाम होगी, यह टकराव की रात होगी, जहां हर गेंद पर इतिहास लिखा जाएगा और हर रन पर नसों में बिजली दौड़ेगी। अगर आप इस मैच का लाइव आनंद लेना चाहते हैं तो घर बैठे भी इस जंग की गर्मी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा प्रसारण जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ देखना नहीं है, यह महसूस करना है, यह जीना है, यह चिल्लाना है, क्योंकि सेमीफाइनल में हर सेकंड की कीमत खून के बराबर होती है। अब अगर बात करें आंकड़ों की, तो आंकड़े साफ साफ चीख कर कहते हैं कि अब तक इन दोनों टीमों के बीच कुल 29 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 19 बार भारत ने जीत दर्ज की है और इंग्लैंड की टीम सिर्फ 10 मुकाबले जीत पाई है। यानी हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा साफ तौर पर भारी है। लेकिन रुक जाओ, यहाँ घमंड की कोई जगह नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप का मंच अलग होता है। यहाँ आंकड़े नहीं, हौसले खेलते हैं।
और इंग्लैंड की टीम इस टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन करके आई है। उन्होंने बड़े मैचों में खुद को साबित किया है और दबाव में भी टूटने के बजाय और खतरनाक हो गए हैं। इसीलिए टीम इंडिया अगर जरा सी भी ढिलाई दिखाती है तो इंग्लैंड मौका छीनने में देर नहीं लगाएगी। और यही वजह है कि यह मुकाबला सिर्फ रिकॉर्ड का नहीं बल्कि मानसिक ताकत का इम्तिहान होगा। अब बात करते हैं वानखेड़े की पिच रिपोर्ट की। तो यह पिच अक्सर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों को बराबर सपोर्ट करती है। यहाँ शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है बल्लेबाज अपनी आंखें जमा लेते हैं और फिर चौके छक्कों की बरसात शुरू हो जाती है। वहीं स्पिनर भी बीच के ओवरों में खेल को जकड़ सकते हैं। यानी यह पिच किसी एक को नहीं बल्कि बहादुर को इनाम देती है। इस मैदान पर अक्सर मैच कांटे की टक्कर वाले होते हैं। आखिरी ओवर तक सांस अटकी रहती है और नतीजा आखिरी गेंद पर निकलता है। और जब दांव सेमीफाइनल का हो तो दबाव कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, यह वही मैदान है जहां भीड़ का शोर विरोधी टीम के कानों में तूफान बनकर गूंजता है। और अगर भारत ने यहां लय पकड़ ली तो इंग्लैंड के लिए हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन याद रखो, इंग्लैंड भी पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। वे सिर्फ खेलने नहीं बल्कि जीत छीनने आएंगे। इसलिए यह मुकाबला सीधा सीधा ताकत बनाम ताकत, रणनीति बनाम रणनीति और जुनून बनाम जुनून होने वाला है। अब फैसला मैदान पर होगा। बल्ला बोलेगा, गेंद दहाड़ेगी और जो टीम दबाव को कुचल देगी वही फाइनल की ओर कदम बढ़ाएगी। तैयार रहो, क्योंकि यह सेमीफाइनल सिर्फ मैच नहीं बल्कि जंग है और इस जंग में कमजोर दिल वालों के लिए कोई जगह नहीं है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 के बारे में जो इंग्लैंड के खिलाफ घोषित की गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर एक बार फिर से संजू सैमसन को ही मौका मिला है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें संजू सैमसन की तो नाम सुनते ही मैदान का तापमान अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि यह बल्लेबाज सिर्फ रन नहीं बनाता बल्कि मैच का रुख पलट देता है। इस समय वह T20 रैंकिंग में 65वें नंबर पर भले ही खड़ा हो, लेकिन उसकी बल्लेबाजी की आग किसी भी नंबर की मोहताज नहीं है। पिछले मुकाबले में जो तूफान उन्होंने खड़ा किया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 50 गेंदों पर 97 रन ठोककर उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ नॉकआउट जंग में भारत को ऐसी जीत दिलाई कि विरोधी टीम देखते रह गई और टीम इंडिया सीधे सेमीफाइनल में जा पहुंची। वह पारी सिर्फ आंकड़ा नहीं थी, वह ऐलान था, वह चेतावनी थी कि जब यह खिलाड़ी फॉर्म में आता है तो गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ जाती है। हर शॉट में गुस्सा था, हर छक्के में चुनौती थी और हर चौके में यह संदेश छिपा था कि अब कोई रोक नहीं पाएगा। अब एक बार फिर से सेमीफाइनल का मंच सज चुका है और सामने है इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम। लेकिन संजू सैमसन का इरादा साफ है। इस बार भी बल्ला गरजेगा और विरोधी गेंदबाजों पर सीधा धावा बोलेगा। वह शुरुआत से ही अटैक करने वाले खिलाड़ी हैं। पावर प्ले में फील्ड ऊपर हो तो गैप खोजते हैं, गेंद जरा सी छोटी हुई तो बाउंड्री पार, और अगर गेंदबाज ने गलती की तो सीधा स्टैंड में भेजने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि मैच विनर है जो दबाव को मौका बनाता है और बड़े मंच पर खुद को साबित करता है। इंग्लैंड के गेंदबाज भले ही रणनीति बनाकर उतरें, लेकिन जब संजू का बल्ला बोलता है तो सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। अब देखना यह है कि क्या वह फिर से वही तूफानी अंदाज दिखाएंगे और इंग्लैंड को कुचलते हुए भारत को फाइनल की ओर धकेल देंगे, क्योंकि अगर उनका बल्ला चल गया तो फिर रुकने वाला कोई नहीं होगा। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा के खराब प्रदर्शन को देखते हुए भी एक बार फिर इनको मौका मिला है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें अभिषेक शर्मा के बारे में तो इस वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है और यह बात छुपाने से भी नहीं छुपेगी। जिस अंदाज में टीम इंडिया और फैंस ने उनसे विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद लगाई थी, वैसा खेल अभी तक मैदान पर देखने को नहीं मिला है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक कुल 6 मैच खेले हैं और सिर्फ 80 रन बना पाए हैं। उनका औसत 13 के आसपास रहा है और यह आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि बल्ला अब तक खामोश रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खिलाड़ी वही होता है जो दबाव में जवाब देता है। और अब सामने है सेमीफाइनल जैसा अति महत्वपूर्ण मुकाबला, जहां एक बड़ी पारी सब कुछ बदल सकती है। इंग्लैंड के खिलाफ यह जंग सिर्फ टीम के लिए नहीं बल्कि उनके खुद के सम्मान के लिए भी है।
क्योंकि लगातार खराब प्रदर्शन के बाद अब उनके पास बहाने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अगर शुरुआत में मौका मिला तो उन्हें पहले ही ओवर से आक्रामक रुख अपनाना होगा, डीली गेंद को बख्शना नहीं होगा और अपनी ताकत दिखानी होगी, क्योंकि सेमीफाइनल में छोटी पारी से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, क्रिकेट में फॉर्म बदलते देर नहीं लगती। एक ठोस पारी पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदल सकती है और अभिषेक शर्मा के पास यही मौका है कि वह आलोचनाओं का जवाब बल्ले से दें। इंग्लैंड के गेंदबाज जरूर रणनीति बनाकर उतरेंगे, लेकिन अगर उन्होंने लय पकड़ ली तो वही गेंदबाज दबाव में आ जाएंगे। अब समय आ चुका है कि वह खुद को साबित करें, डर को किनारे रखें और मैदान पर उतरते ही आक्रामकता दिखाएं, क्योंकि सेमीफाइनल में चुप रहने वालों को कोई याद नहीं रखता। इतिहास उसी का बनता है जो जोखिम उठाता है। तो क्या यह वह मैच होगा जहां अभिषेक शर्मा अपने आलोचकों को करारा जवाब देंगे और बड़ा स्कोर बनाकर टीम इंडिया को मजबूती देंगे? यह देखने के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर एक बार फिर से ईशान किशन को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें ईशान किशन के बारे में तो यह खिलाड़ी सिर्फ नाम से नहीं बल्कि अपने तेवर से पहचाना जाता है। और जब से टीम इंडिया में उनकी वापसी हुई है तब से उनका बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैदान पर उतरते ही वह विपक्षी गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ देते हैं और उनका आक्रामक अंदाज विरोधी टीम के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देता है। अब सामने है सेमीफाइनल का मुकाबला और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को हराने के लिए जिस बेखौफ बल्लेबाज की ज़रूरत है वह ईशान किशन ही हैं। इस बार जिम्मेदारी और भी बड़ी है, क्योंकि उन्हें तीसरे नंबर पर आकर मिडिल ओवर्स में पारी को संभालना भी है और दबाव बनाना भी है। दोस्तों, तीसरा नंबर कोई साधारण जगह नहीं होती। यहाँ से मैच की दिशा तय होती है और अगर यहाँ आकर बल्लेबाज टिक गया तो फिर विपक्षी टीम की रणनीति बिखर जाती है। ईशान किशन के पास ताकत भी है, टाइमिंग भी है और मानसिकता भी, और यही वजह है कि उनसे उम्मीद की जा रही है कि वह इंग्लैंड के गेंदबाजों पर सीधा हमला बोलेंगे। मिडिल ओवर्स में जब फील्ड फैल जाती है तब गैप ढूंढना और स्ट्राइक रोटेट करना बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन अगर डीली गेंद मिली तो उसे बाउंड्री के पार पहुंचाने की हिम्मत भी चाहिए, और यह हिम्मत ईशान में कूट कूट कर भरी है। दोस्तों, यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए जीतना अनिवार्य है और ऐसे समय में जिम्मेदारी उन्हीं खिलाड़ियों पर आती है जो दबाव में टूटते नहीं बल्कि और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ईशान किशन के सामने साफ लक्ष्य है, शुरुआत में संयम, फिर रफ्तार और आखिर में आक्रामक विस्फोट, ताकि इंग्लैंड की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली जाए। अब देखना यह है कि क्या वह अपने बल्ले से वही आग उगलते हैं जिसकी उम्मीद हर भारतीय फैन कर रहा है, क्योंकि अगर उनका बल्ला गरज गया तो इंग्लैंड के लिए वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें कप्तान सूर्य कुमार यादव के बारे में तो यह खिलाड़ी जितना खतरनाक है उतना ही अनिश्चित भी रहा है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन उतार चढ़ाव से भरा दिखाई दिया है। कभी उन्होंने ऐसे शॉट खेले हैं जिनसे स्टेडियम गूंज उठा है, तो कभी ऐसे मौके आए हैं जब वह लंबी पारी खेलने से पहले ही पवेलियन लौट गए। लेकिन अब जो सामने है वह कोई साधारण मैच नहीं बल्कि सेमीफाइनल की आग है, और इस आग में असली कप्तान की पहचान होती है। इंग्लैंड के खिलाफ यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए करो या मरो की स्थिति जैसा है, और ऐसे समय में कप्तान की बल्लेबाजी सिर्फ ज़रूरी नहीं बल्कि निर्णायक बन जाती है। अगर उनके वर्ल्ड कप रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक कुल 7 मुकाबले खेले हैं और इन 7 मैचों में 231 रन बनाए हैं। उनका औसत 38 के आसपास रहा है, जो बुरा नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक कप्तान से उम्मीद सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि मैच जिताने वाली पारी की होती है। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव वह बल्लेबाज हैं जो मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की ताकत रखते हैं। स्कूप, स्वीप, कवर ड्राइव और पुल शॉट से वह गेंदबाजों की लाइन लेंथ तोड़ देते हैं। जब वह लय में होते हैं तो विपक्षी कप्तान के पास फील्ड बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। लेकिन सेमीफाइनल में सिर्फ आक्रामकता नहीं बल्कि समझदारी भी चाहिए, क्योंकि एक गलत शॉट पूरे मैच का रुख बदल सकता है। यही वह पल है जहां सूर्य कुमार यादव को अपने अनुभव, आत्मविश्वास और गुस्से को सही दिशा में लगाना होगा। उन्हें शुरुआत में विकेट बचाकर खेलना होगा और जैसे ही सेट हो जाएं, इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी ताकत से टूट पड़ना होगा।
कप्तान होने के नाते उनकी जिम्मेदारी दोगुनी है, क्योंकि अगर वह क्रीज पर टिके रहे तो बाकी बल्लेबाजों का मनोबल अपने आप बढ़ जाएगा। दोस्तों, यह वह मंच है जहां नाम नहीं बल्कि दम दिखाना पड़ता है। वहीं दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर तिलक वर्मा को भी मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें तिलक वर्मा की तो इस वर्ल्ड कप में शुरुआत उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं रही थी, और सच कहें तो उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं चल रहा था। टीम इंडिया और फैंस ने उनसे जिस आत्मविश्वास और आक्रामकता की उम्मीद की थी, वह शुरुआती मुकाबलों में नजर नहीं आई। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो गिरकर उठना जानता है। पिछले 2-3 मुकाबलों से तिलक वर्मा ने अपने खेल का रंग बदल दिया है। उनका बॉडी लैंग्वेज बदला है, शॉट चयन में आत्मविश्वास दिखा है और क्रीज पर टिकने की जिद दिखाई है। अगर उनके वर्ल्ड कप के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने कुल 7 मैच खेले हैं और 178 रन बनाए हैं। उनका औसत 29 के आसपास रहा है, जो यह दिखाता है कि वह धीरे धीरे लय पकड़ रहे हैं और टीम के लिए योगदान दे रहे हैं। यह औसत भले ही विस्फोटक न लगे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में स्थिरता देना किसी भी बड़े टूर्नामेंट में सोने से कम नहीं होता। दोस्तों, सेमीफाइनल जैसा बड़ा मंच खिलाड़ी की असली परीक्षा लेता है, और इंग्लैंड जैसी अनुशासित टीम के खिलाफ हर रन की कीमत खून पसीने से चुकानी पड़ती है। तिलक वर्मा को यह समझना होगा कि अब आधे अधूरे प्रयास से काम नहीं चलेगा। उन्हें क्रीज पर जमकर खेलना होगा, स्ट्राइक रोटेट करनी होगी और जैसे ही मौका मिले गेंदबाजों पर हमला बोलना होगा। उनकी ताकत है गैप ढूंढना, स्पिन के खिलाफ आत्मविश्वास से खेलना और दबाव में भी शांत रहना। लेकिन अब वक्त शांत रहने का नहीं, बल्कि नियंत्रित आक्रामकता दिखाने का है। अगर वह शुरुआत में खुद को सेट कर लेते हैं तो फिर उनके पास लंबे शॉट खेलने की पूरी क्षमता है, और यही इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर एक बार फिर से सबके चाहते ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, अगर बात करें हार्दिक पांड्या की, तो इस वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन सचमुच खतरनाक और मैच पलट देने वाला रहा है। यह खिलाड़ी सिर्फ नाम का ऑलराउंडर नहीं, बल्कि मैदान पर हर विभाग में आग लगाने की ताकत रखता है। चाहे बल्लेबाजी की बात हो या गेंदबाजी की, उन्होंने हर मुकाबले में अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। अब तक इस टूर्नामेंट में उन्होंने कुल 6 मैच खेले हैं और 172 रन बनाए हैं, जो यह दिखाता है कि निचले क्रम में आकर भी वह टीम को मजबूत फिनिश देने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने 6 विकेट भी चटकाए हैं, और ये विकेट सिर्फ गिनती के लिए नहीं बल्कि निर्णायक मौकों पर आए हैं, जब टीम को ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी। दोस्तों, हार्दिक पांड्या वह खिलाड़ी हैं जो दबाव से घबराते नहीं, बल्कि उसे चुनौती की तरह लेते हैं। जब वह गेंद हाथ में लेते हैं तो उनकी रफ्तार और बाउंस बल्लेबाज को बैकफुट पर धकेल देती है, और जब बल्ला उठाते हैं तो बड़े से बड़ा गेंदबाज भी लाइन बदलने पर मजबूर हो जाता है। सेमीफाइनल जैसा बड़ा मुकाबला उन्हीं खिलाड़ियों के लिए बना होता है जिनमें हिम्मत और आक्रामकता कूट कूट कर भरी हो, और हार्दिक पांड्या में यह दोनों चीजें भरपूर हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन इसलिए और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यह टीम आक्रामक क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है, और ऐसे में मिडिल ओवर्स में विकेट निकालना और आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाना मैच की दिशा तय कर सकता है। हार्दिक को अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी, चाहे जरूरत पड़े तो नई गेंद से आक्रमण करें या डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर डालें, और बल्लेबाजी में अगर मौका मिला तो बिना डर के बड़े शॉट लगाएं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर शिवम दुबे को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें शिवम दुबे के बारे में तो ये खिलाड़ी सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं बल्कि मैदान पर चलता फिरता तूफान है। जब ये क्रीज पर आते हैं तो विपक्षी टीम के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि मिडिल ओवर में आकर जिस अंदाज में यह बल्लेबाजी करते हैं वह सीधे गेंदबाजों के आत्मविश्वास पर हमला होता है। इनकी ताकत है लंबी हिटिंग, और जब बल्ला घूमता है तो गेंद अक्सर सीमा रेखा के पार ही मिलती है। चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, अगर लाइन जरा सी भी इधर उधर हुई तो शिवम दुबे उसे छक्के में डील करते हैं, और यही वजह है कि विरोधी कप्तान को फील्ड फैलानी पड़ती है। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अपने खेल से यह साबित किया है कि बड़े मंच पर दबाव उन्हें और खतरनाक बना देता है। अब तक उन्होंने 6 पारियों में 166 रन बनाए हैं, जो यह दिखाता है कि वह निचले या मिडिल क्रम में आकर भी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं।
इसके अलावा उन्होंने 5 विकेट भी लिए हैं और ये विकेट ऐसे मौकों पर आए हैं जब टीम को ब्रेक थ्रू की सख्त ज़रूरत थी, यानी गेंद और बल्ले दोनों से उनका योगदान लाजवाब रहा है। सेमीफाइनल जैसा मुकाबला उन्हीं खिलाड़ियों के लिए बना होता है जो जोखिम लेने से नहीं डरते, और शिवम दुबे का स्वभाव ही आक्रामक है। इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें फिर से मौका दिया गया है क्योंकि टीम जानती है कि मिडिल ओवर में अगर रन गति धीमी हुई तो दुबे उसे तूफान में बदल सकते हैं। गेंदबाजी में भी उनकी मीडियम पेस विपक्षी बल्लेबाजों को चौंका सकती है, खासकर जब पिच थोड़ी मदद करे। दोस्तों, ये मैच साधारण नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई है, और ऐसे में शिवम दुबे का ऑलराउंड प्रदर्शन मैच का रुख बदल सकता है। इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पर इस प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें तिलक वर्मा की तो इस वर्ल्ड कप में शुरुआत उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं रही थी, और सच कहें तो उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं चल रहा था। टीम इंडिया और फैंस ने उनसे जिस आत्मविश्वास और आक्रामकता की उम्मीद की थी वह शुरुआती मुकाबलों में नजर नहीं आई। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो गिरकर उठना जानता है। पिछले 2-3 मुकाबलों से तिलक वर्मा ने अपने खेल का रंग बदल दिया है। उनका बॉडी लैंग्वेज बदला है, शॉट चयन में आत्मविश्वास दिखा है और क्रीज पर टिकने की जिद दिखाई है। अगर उनके वर्ल्ड कप के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने कुल 7 मैच खेले हैं और 178 रन बनाए हैं। उनका औसत 29 के आसपास रहा है, जो यह दिखाता है कि वह धीरे धीरे लय पकड़ रहे हैं और टीम के लिए योगदान दे रहे हैं। यह औसत भले ही विस्फोटक न लगे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में स्थिरता देना किसी भी बड़े टूर्नामेंट में सोने से कम नहीं होता। दोस्तों, सेमीफाइनल जैसा बड़ा मंच खिलाड़ी की असली परीक्षा लेता है, और इंग्लैंड जैसी अनुशासित टीम के खिलाफ हर रन की कीमत खून पसीने से चुकानी पड़ती है। तिलक वर्मा को यह समझना होगा कि अब आधे अधूरे प्रयास से काम नहीं चलेगा। उन्हें क्रीज पर जमकर खेलना होगा, स्ट्राइक रोटेट करनी होगी और जैसे ही मौका मिले गेंदबाजों पर हमला बोलना होगा। उनकी ताकत है गैप ढूंढना, स्पिन के खिलाफ आत्मविश्वास से खेलना और दबाव में भी शांत रहना। लेकिन अब वक्त शांत रहने का नहीं बल्कि नियंत्रित आक्रामकता दिखाने का है। अगर वह शुरुआत में खुद को सेट कर लेते हैं तो फिर उनके पास लंबे शॉट खेलने की पूरी क्षमता है, और यही इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती नहीं बल्कि कुलदीप यादव को मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें कुलदीप यादव की तो यह नाम सुनते ही बल्लेबाजों के दिमाग में उलझन शुरू हो जाती है, क्योंकि यह कलाई का जादूगर जब लय में होता है तो गेंद समझ से बाहर चली जाती है। इस वर्ल्ड कप में उन्हें सिर्फ एक मैच में मौका मिला था, और उस एक ही मुकाबले में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए थे। साफ दिखा दिया था कि उनमें अभी भी वही धार मौजूद है। लेकिन इसके बाद उन्हें बाहर बैठा दिया गया, और यही बात कई फैंस को चुभती रही। अब सेमीफाइनल जैसा महत्वपूर्ण मुकाबला सामने है और इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें फिर से उतारा गया है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट जानता है कि बड़े मंच पर स्पिन का जाल बिछाने के लिए कुलदीप जैसा हथियार जरूरी है। अगर उनके करियर आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक लगभग 52 मुकाबले खेले हैं और 94 विकेट अपने नाम किए हैं, जो यह साबित करता है कि वह सिर्फ संभावनाओं का खिलाड़ी नहीं बल्कि परिणाम देने वाला गेंदबाज है। उनकी ताकत है फ्लाइट, टर्न और बल्लेबाज को आगे खींचकर बीट करना, और मिडिल ओवर में यही कला मैच की दिशा बदल देती है। इंग्लैंड की टीम आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, लेकिन अगर कुलदीप ने अपनी रफ्तार और लाइन से उन्हें बांध लिया तो बड़े शॉट लगाने की कोशिश में गलती तय है। दोस्तों, सेमीफाइनल में दबाव अपने आप बढ़ा हुआ होता है, और ऐसे में अगर स्पिनर लगातार डॉट गेंदें डाल दे तो बल्लेबाज बेचैन हो जाता है, और वही बेचैनी विकेट में बदलती है। कुलदीप यादव का काम साफ है, मिडिल ओवर में रन गति रोकना, विकेट निकालना और विपक्षी टीम की लय तोड़ देना। अगर उन्होंने शुरुआत में ही 1-2 अहम बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया तो इंग्लैंड की पूरी रणनीति बिखर सकती है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर अर्शदीप नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें मोहम्मद सिराज के बारे में तो यह खिलाड़ी सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्कि मैदान पर उतरते ही जंग का ऐलान कर देता है।
उनकी आंखों में जो आग दिखती है वही उनकी असली पहचान है। सेमीफाइनल जैसा अति महत्वपूर्ण मुकाबला हो और उसमें सिराज को मौका मिले तो समझ लीजिए कि कप्तान ने आक्रमण का बटन दबा दिया है। अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 17 मैचों में 17 विकेट लिए हैं, जो भले ही बहुत बड़े आंकड़े की तरह न दिखें, लेकिन उनकी काबिलियत सिर्फ नंबरों से नहीं आंकी जा सकती। ये वही गेंदबाज है जो नई गेंद से स्विंग निकाल सकता है, पुरानी गेंद से रिवर्स करा सकता है और जरूरत पड़े तो बाउंसर से बल्लेबाज को पीछे धकेल सकता है। दोस्तों, सिराज की सबसे बड़ी ताकत है उनका जज्बा और आक्रामक मानसिकता। वह हर गेंद ऐसे फेंकते हैं जैसे वही मैच की आखिरी गेंद हो। इंग्लैंड के खिलाफ इस सेमीफाइनल में उनका रोल बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि शुरुआत में अगर उन्होंने 1-2 झटके दे दिए तो विपक्षी टीम की रीढ़ हिल जाएगी। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उन पर भरोसा जताया है और यह भरोसा यूं ही नहीं आता, इसके पीछे मेहनत, फिटनेस और निरंतर आक्रामकता छिपी होती है। सिराज जब रनअप लेते हैं तो भीड़ की आवाज और तेज हो जाती है, क्योंकि सबको पता है कि कुछ खास होने वाला है। उन्हें सिर्फ विकेट नहीं निकालने बल्कि दबाव बनाकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर करना है। सेमीफाइनल में छोटी सी डील भी खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए उन्हें लाइन लेंथ पर सटीक रहना होगा और हर ओवर में चुनौती पेश करनी होगी। दोस्तों, यह वही मंच है जहां असली योद्धा पहचान बनाते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह ही खेलेंगे। जी हां दोस्तों, अगर बात करें जसप्रीत बुमराह के बारे में तो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह, जी हां दोस्तों, अगर बात करें जसप्रीत बुमराह के बारे में तो नाम सुनते ही बल्लेबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि यह खिलाड़ी सिर्फ गेंद नहीं फेंकता, यह सीधा हमला करता है। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर इन्होंने टहलका मचाते हुए 9 विकेट चटका दिए हैं और हर एक विकेट ऐसा था जिसने विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी। बुमराह की खासियत यह है कि उनका एक्शन अलग है, उनकी रफ्तार अलग है और सबसे खतरनाक है उनकी यॉर्कर, जो सीधे बल्लेबाज के पैरों को जकड़ लेती है। दोस्तों, जब वह रनअप लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर झपटने जा रहा हो। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल का यह मुकाबला साधारण मैच नहीं है, यह प्रतिष्ठा की लड़ाई है और ऐसे में बुमराह का रोल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। नई गेंद से वह स्विंग निकाल सकते हैं, मिडिल ओवर में रन रोक सकते हैं और डेथ ओवर में तो वह बल्लेबाजों की सांसें ही बंद कर देते हैं। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक होती है कि बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कि डिफेंस करे या अटैक। यही वजह है कि कप्तान भी उन पर आंख बंद करके भरोसा करता है। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, लेकिन बुमराह के सामने आक्रामकता भी कई बार घुटने टेक देती है। वह दबाव बनाना जानते हैं और दबाव में ही बड़े बल्लेबाज गलती करते हैं। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने साबित कर दिया है कि बड़े मैचों में वही चमकते हैं। उनकी हर गेंद में गुस्सा है, हर ओवर में आक्रामक इरादा है और हर स्पेल में मैच पलटने की ताकत है। अगर इंग्लैंड को इस मुकाबले में आगे बढ़ना है तो उन्हें बुमराह के स्पेल से बचना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला। दोस्तों, ये वही मंच है जहां असली मैच विनर सामने आते हैं। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 होने वाली है इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के लिए। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।